हेलो एवरीवन, आज आपका भाई आपके लिए टॉप 3 ऐसी खतरनाक हॉलीवुड मूवीज लेकर आया है जिसमें आपको भर भर के साइंस फिक्शन, एडवेंचर और साथ में एक अलग सी स्टोरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने नंबर 1 पर रखा है वेनम मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक स्पेसशिप को क्रैश होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें लगभग सभी लोग मर जाते हैं और उनके द्वारा लाए गए कुछ सैंपल्स में से एक सैंपल टूट जाता है, जिसमें से एक अजीब सा अजीब बाहर निकल जाता है, जिसे सिम्बियोसिस कहा जाता है। और फिर वह सिम्बियोसिस इंसानों की बॉडी में जाकर लोगों को मारने लगता है। इस मूवी में एक एडी ब्रॉक नाम का लड़का होता है, जो कि चुपके से डॉक्टर ड्रेक की लैब में आ जाता है, जिस लैब में सिम्बियोसिस की टेस्टिंग इंसानों पर की गई थी। लेकिन तभी एडी ब्रॉक को उसकी एक दोस्त वहां पर शीशे में बंद मिलती है, जिसके अंदर एक सिम्बियोसिस होता है। एडी ब्रॉक अपनी दोस्त को बचाने के लिए शीशे को तोड़ देता है और शीशा टूटने के बाद एडी ब्रॉक की दोस्त एडी ब्रॉक पर हमला कर देती है, जिसके बाद उस लड़की के अंदर का सिम्बियोसिस निकलकर एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर आ जाता है और उस सिम्बियोसिस का नाम वेनम होता है। वेनम के मिलने के बाद वह लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन मूवी में वेनम का जैसा एक और सिम्बियोसिस दिखाया जाता है, जो कि वेनम से भी ज्यादा ताकतवर होता है, जो अपने जैसे और सिम्बियोसिस को पृथ्वी पर लाने के लिए अंतरिक्ष में जाना चाहता है, ताकि पृथ्वी पर अपने जैसे और सिम्बियोसिस की दुनिया बसाई जा सके। लेकिन उस सिम्बियोसिस को वेनम रोकने की कोशिश करता है। इस मूवी में आपको यह देख रहा है कि क्या वेनम उस सिम्बियोसिस को रोक पाता है या नहीं। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें, 6.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए बात कर लेते हैं हम अपनी अगली मूवी प्रोमेथ्यूस की, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, जो कि एक धमाकेदार साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में इंसान जैसा दिखने वाला एक एलियन दिखाया जाता है, जो कि एक लिक्विड सा पीता है। लिक्विड पीते ही उसकी बॉडी मेल्ट होकर समुद्र में गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ दिखाया जाता है कि समुद्र के पानी में एक DNA की संरचना बनती है। फिर मूवी सीधा 2089 से स्टार्ट होती है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट खोज करते हुए दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ एक गुफा में बने अजीब से चित्र लगते हैं, जो कि लगभग 35,000 साल पुराने होते हैं। उन चित्र को देखकर एक लड़की बोलती है कि ये चित्र हमसे कुछ कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमें बनाया था वह चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे। तो इसी तलाश में वह अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर एक ऐसे सुनसान ग्रह पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत पुराना एलियन शिप मिलता है। जैसे ही वे सब एलियन शिप के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले होती है, जिसमें कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कि भागकर एक कमरे की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कमरा बंद हो जाता है। तो उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर मर जाते हैं। इस घटना को देखकर लड़की यह सोचती है कि ये भागकर कहाँ जा रहे थे। इस एलियन शिप पर बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जिसमें चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो कि एक खतरनाक सा जीवाणु होता है, जो उनके एक साथी के अंदर चला जाता है, जिसकी बॉडी में हलचल होने लगती है। लेकिन तभी उसकी बॉडी फट जाती है और उसके अंदर से एक एलियन निकलता है, उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन इस मूवी में एक डेविड नाम का रोबोट होता है, जो कि एलियन शिप के उस दरवाजे को ओपन कर देता है, जिसमें उस एलियन शिप का लीडर होता है। उस लीडर को डेविड नाम का रोबोट नींद से जगा देता है, लेकिन तभी लीडर अपनी नींद से जागने के बाद उस एलियन शिप को उड़ाकर पृथ्वी पर ले जाना चाहता है, ताकि इसमें उपस्थित बहुत सारे जीवाणुओं को पृथ्वी पर भेजा जा सके, जिससे सारी पृथ्वी समाप्त हो जाए। तो ऐसा करने से डेविड और एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। आपको मूवी में यह देखना है क्या लड़की और डेविड उसे रोक पाते हैं या नहीं। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली मूवी अवतार की, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक विकलांग लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक सिली होता है। जैसे ही जैक सिली अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलता है और वह देखता है कि वह एक ऐसे ग्रह पर पहुंच चुका है जिसका नाम पेंडोरा है, जहाँ पर उसे बड़े बड़े रोबोट्स और मिलिट्री बेस दिखाई देता है। लेकिन तभी जैक सिली को उसके क्लोन से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद जैक सिली बहुत खुश हो जाता है और भागने लगता है। एक दिन जैक सिली को पेंडोरा के लोगों के बीच भेजा जाता है, ताकि वह उनके बीच रहकर उनकी भाषा और पेंडोरा की धरती में उपस्थित अनोप्टेनियम पदार्थ का पता लगाया जा सके। अनोप्टेनियम ऐसा पदार्थ होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, जो कि पृथ्वी के लिए एक ऊर्जा का काम करता है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, जिसकी खोज में पेंडोरा पर एक मिशन चलाया जाता है, ताकि पेंडोरा की धरती पर उपस्थित अनोप्टेनियम पदार्थ को पृथ्वी पर ले जाया जा सके। लेकिन जैक सिली को वहाँ के लोगों से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है, जो कि उन्हें धोखा नहीं देना चाहता, और वह पेंडोरा के लोगों को सच बता देता है, जिसके बाद पेंडोरा के लोग उसे धोखेबाज बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी जैक सिली का कर्नल उन लोगों के जंगल और घरों को तबाह कर देता है। इतना सब देखने के बाद जैक पेंडोरा के लोगों को बचाने के लिए अपने कर्नल के खिलाफ होकर पेंडोरा के लोगों के लिए लड़ने लगता है। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, ये तीनों मूवी काफी ज्यादा खतरनाक और एक अलग सी स्टोरी पर बनी है, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी। इन्हें जरूर देखना।